देश में कोविड और ब्लैक फंगस के संक्रमण के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए और हड़ताल का सीधा असर अब प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। यहां तक कि टीकाकरण अभियान भी इससे अछूता नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी 2018 नीति को जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के तकरीबन 19,000 स्वास्थ्य कर्मी और 2,500 सपोर्टिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया। वेतनमान की विसंगति को दूर करने और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी इस बात को मानते हैं कि लोगों को परेशानी होगी, लेकिन वो हड़ताल को अपनी लाचारी बता रहे हैं। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 के साथ ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और इन तमाम मुसीबतों के बीच जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लगातार अपनी सेवाएं अस्पतालों में दे रहे थे। इनके साथी संक्रमित हुए और कई साथी इनके इस दौरान खत्म भी हो गए, लेकिन इनकी कुछ जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर प्रदेश भर के जो 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अब हड़ताल पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी हॉस्पिटल में भी जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो शंख और थाली बजाकर विरोध जता रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा प्रदर्शन है? जो कर्मचारी लगातार जब इमरजेंसी में सेवाएं दे सकते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, अपने घर में नहीं पहुंच पा रहे हैं या पहुंच भी रहे हैं तो कई परिवार संक्रमित भी हो गए, हमारे कई साथी शहीद भी हो गए, तो 3 वर्ष से उस फाइल को वित्त विभाग में रोक के रखा जाता है। आखिर आपने उसी नीति के अनुसार, उसी आदेश के अनुसार, जब आपने महिला बाल विकास को दे दिया, जब आपने पशुपालन विभाग को दे दिया, आपने राजस्व विभाग को दे दिया, जब 10 विभागों को दे दिया है, जब उस नीति में लिखा हुआ है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों को भी 90% वेतनमान दिया जा रहा है, तो आज तक तो हमारा 3 वर्ष का नुकसान हो गया है। आज आप कम से कम अभी से उस नीति का पालन करा दें। इसी मांग को लेकर हम मजबूरी में गए हैं। हम क्षमा चाहते हैं जनता से, हम क्षमा चाहते हैं समाज से कि आज ऐसी मजबूरी हो गई कि हमें आना पड़ा, क्योंकि जब अगर हमें ऐसी अवस्थाओं को ही करना होता तो 2 साल से अगर कोरोना में हम सेवाएं दे रहे हैं, आखिर हम मांग माने कब? आखिर ऐसी बात है तो शासन आगे हमसे चर्चा करे, हमारी उस नीतिगत निर्णय का तत्काल आदेश कराएं। आपको नहीं लगता संक्रमण का समय चल रहा है, ऐसे समय में हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करेगा? बिल्कुल लगता है हमें, और हम तो जनता की सेवा करने के लिए ही हम पदस्थ हुए हैं और सेवा करेंगे ही सरकार की, और सारे काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हमें इतने सालों हो गए, 14 वर्ष बीत गए और 3 वर्ष 5 जून 18 की नीति को भी बनाए हुए हो चुके हैं और आज तक सरकार उसको लागू क्यों नहीं करी, इसलिए हमें मैदान में मुसीबत में उतरना ही पड़ा है। तो देखिए, ये जो मांगे हैं स्वास्थ्य कर्मियों की हैं, 5 जून 18 की जो नीति है उसको लागू किया जाए, जो निष्कासित स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वापस उनकी बहाली की जाए, कोरोना काल में काम के लेंगे पूरे दाम। मामा ने भी माना संविदा एक शोषण प्रथा है, जब उन्हें न्याय दिलाना है। और ये देखिए जो बैनर पोस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, 5 जून 2018 की नीति NHM में लागू करो, लागू करो, ये तमाम जो बैनर पोस्टर लेकर जो यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो हमारे साथी कोरोना संक्रमण से जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों का भी सरकार ध्यान रखे। दरअसल मध्य प्रदेश में तकरीबन 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनमें आयुष डॉक्टरों की तनख्वाह 20 से 25,000 रुपए है, जबकि ANM की तनख्वाह 10 से 12,000 रुपए है। वहीं फार्मिस्ट को तनख्वाह के तौर पर 15,000 रुपए मिलते हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की तनख्वाह 10,000 रुपए है, जबकि सपोर्टिंग स्टाफ की तनख्वाह महज 6,000 रुपए है। इस हड़ताल ने विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि आज हर तबका परेशान है, ऐसे में सरकार को संविदा कर्मियों की मांग पूरी करनी चाहिए। उनको भी सहायता मिलना चाहिए। 5-5 लाख, सरकार 1 लाख करी, हम कह रहे हैं 5 लाख। और इससे आगे मैं कहूँगा मध्य प्रदेश सरकार को भी 60 साल तक जो कर्मचारी की जान गई है मध्य प्रदेश के, उसको 60 साल तक उतना ही वेतन देना चाहिए जिसको आज मिल रहा है। इसी बात का आक्रोश है कि कर्मचारी लगातार काम करता था। टीचर, 300 से ज़्यादा टीचर्स की जान चली गई है, बाकी स्वास्थ्य कर्मी, लेकिन उनको सहायता किसी को भी आने पाई की अभी तक नहीं मिली है। इसकी हम निंदा करते हैं और तुरंत दिया जाना चाहिए। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ये समय हड़ताल करने का नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। कोरोना काल में जहां एक एक कोरोना योद्धा महत्वपूर्ण है, वहीं 19,000 स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर होने के चलते राजधानी से लेकर जिलों तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि हड़ताल को खत्म कराने के लिए चर्चा जारी है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।